समझाया उसे जाता है जिसमें कोई समझ हो। तनीषा की समझ तो बस उसके मतलब तक आकर रुक जाती है। दमयंती, दमयंती, कमाल करती हो तुम। बच्चों की बातों में आकर बच्चों की तरह बातें कर रही हो तुम। रहने दीजिए मम्मी जी, इसमें नया क्या है? इस घर के लोगों के मुंह से तो मेरे लिए गलत ही निकलता है, लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो अपने बच्चे की फिक्र है। पता नहीं उसे कैसे इस माहौल में पालूंगी मैं। रिलैक्स मॉम, कम से कम घर के इस माहौल में मैं अपने आने वाले बच्चों को नहीं पालना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज अब घर का बंटवारा कर दीजिए। करण भैया, इस घर का बंटवारा नहीं होगा, और कभी हुआ भी तो पापा के हाथों होगा। अगर बाबूजी वापस कभी आए नहीं तो? हे भगवान! तनीषा, मैं तुम्हें क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती? तुम जानती नहीं हो प्रेग्नेंट है तनीषा। एक प्रेग्नेंट औरत के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं? प्रेग्नेंट? ये प्रेग्नेंट होना डिजर्व ही नहीं करती है बुआ जी। इन्हें क्या पता कि मां क्या होती है? ये तो औरत के नाम पे एक धब्बा है। मासूमा, बस बस बुआ बस। अगर तनीषा इस घर की बहू है तो मासूमा इस घर की बेटी है, और घर की लक्ष्मी पर कभी कोई हाथ नहीं उठाता। प्लीज बुआ, इस घर की शांति बने रहने दीजिए। और एक बात मैं सबके लिए साफ कर दूं, इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। ये हमारे घर का मामला है ममता, बाहर वालों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? माँ जी, आप इन्हें कुछ भी कहने दीजिए, बस आप वसीयत के पेपर्स पे साइन नहीं करेंगी। मॉम, आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो। खबरदार, खबरदार करण, अगर किसी ने भी माची को या इस परिवार को धमकाने की कोशिश की तो मैं यहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। फिर मैं देखती हूं कि कौन क्या करता है। तनीषा, ये क्या हो गया? तनीषा, तनीषा, क्या हो गया तुम? तनीषा, तनीषा, ममता, याद रखना, अगर मेरी बहू को या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो पुलिस स्टेशन तुम नहीं, मैं जाऊंगी तुम्हें लेकर, याद रखना। मॉम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो इसके जिम्मेदार आप हो। दमयंती, चंद पैसों के लिए तुम मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? बस बस करो ये सब, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बहुत हो गया।
मैं इस घर का बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ।